নমস্কার, আমি ডক্টর শতদ্র মহাপাত্র। আজকে পেয়ে গেছি দুজন খুব বড় নেতাজি গবেষক, ডক্টর শ্রী অনুজ ধর এবং চন্দ্রচূড় ঘোষ। নমস্কার। আমি কয়েকটা যে প্রশ্ন করবো ওনাদের কাছে, খুবই সেন্সিটিভ প্রশ্ন, আমি চাই আপনারা সবাই শুনুন। আর ফার্স্ট প্রশ্ন আমি অনুজদার কাছে শুরু করতে চাই, हिंदी হবে, देन আমরা बांग्ला जाओ। अनुज दा नमस्कार। पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमें भी पता है आरएसएस और राइट विंग के अंदर एक ओपन सीक्रेट है कि भगवान जी के बारे में कि वो थे गुरु गोलवलकर जी, उनके साथ टच में थे। इनफैक्ट गुरु गोलवलकर जी उनको परम पूजनीय श्री विजयानंद महाराज जी आई थिंक इस नाम से पुकारा दिया करते थे। तो इसके बावजूद भी आज के दिन बीजेपी भगवान जी इशू को लेकर कुछ बात करना नहीं चाहते, बोला नहीं चाहते, ये कारण क्यों है? देखिए, उसमें जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अब वो नेताजी का इशू पे ही बात ही नहीं करना चाहते कि उनकी मौत के कारण क्या हुआ। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 40-50 सालों में, जब से ये आज़ादी के बाद नेताजी को लेकर के जो थोड़ी रिपोर्टें आती थी मीडिया में, खासकर उनके मरने को लेकर के, वो आरएसएस बीजेपी के पेपर्स में काफ़ी आती थी, पंचजन्य में, ऑर्गेनाइजर में। हाँ। मैंने भी जब अपना रिसर्च शुरू किया था तो मेरा शायद पहला इंटरव्यू पंचजन्य में ही छपा था, क्योंकि एक जनरल फीलिंग है वट एवर रीज़न कि आरएसएस के लोग इसमें इंटरेस्ट लेते थे नेताजी इशू को लेकर के। तो इस तरह की बातें होती थी, वो तो ये है कि ऑलरेडी इनको इंटरेस्ट था। कांग्रेस वालों को सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं था, लेफ्ट वालों को नेताजी में इंटरेस्ट नहीं था। तो जो लोग संघ के सपोर्टर थे उनकी इस बात को लेकर क्या चेंज क्या हो गया इसमें? अब चेंज ये हुआ अब टाइम पे कि अब मेरे को लगता है कि जब वो पावर में पहले जो थे वो कुछ और बातें बोलते थे। मतलब मैं नेताजी की बात कर रहा हूँ, मैं वैसे उनके फेवर में हूँ, लेकिन इस बात को लेकर मैं अभी आजकल बिल्कुल खुश नहीं है। वो ये है कि पावर से पहले वो कुछ और बोलते थे और अब पावर में आने के बाद वो गांधी भक्ति करते हैं। गांधी में तकलीफ क्या है? गांधी भक्ति करने में तकलीफ मुझे नहीं है, गांधी भक्ति करने में तकलीफ उन लोगों को है जो पहले पब्लिकली बोला करते थे कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका सुभाष चंद्र बोस की थी। कौन बोला क्या करते थे? बहुत लोगों ने बोला, अब आप उसमें गूगल सर्च की आपको मिल जाएगा कि ये बात लगातार होती आई है। और ये बात पंचजन्य में कई बार छपी थी और लोगों में छपी थी। ये बात इस तरह की लोग पब्लिकली बोला करते थे। और ये बात होने के बाद जब से ये पावर में आए हैं उसके बाद से ये गांधी भक्ति में इन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। अब उसमें मतलब एक ऑब्सेशन हो गया गांधी भक्ति का कि उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करो। अब प्रधानमंत्री मोदी जाकर के अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ये दावा करते हैं कि आप गांधी के रास्ते पे चल करके आतंकवाद को हरा सकते हैं, नहीं, वो तो भगवान मालिक है इस देश का। नहीं, गांधीवाद को तो हम ये डाउन प्ले नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये सवाल है, डाउन प्ले क्यों नहीं कर सकते? हम तो सच्चाई की बात करें ना। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपके सामने कि धरनेबाजी से, अहिंसा से, आप ही हमारे किसान भाई बैठे हैं वहाँ पे हड़ताल पे, भूख हड़ताल करके बैठे मैं कहते दिल्ली में, साथ में कनाडा के लोग भी उनके पास में आ गए। दुनिया जहां भर का बंगाल का इंटेलेक्चुअल सपोर्ट कर रहा है। टेलीग्राफ में पहले पन्ने में खबर आ रही है। पहले आपका वो भूख हड़ताल में बैठा था, आपका करना हज़ारे दिल्ली में कि लोकल बना दो। आप मुझे एक एग्जाम्पल दिखाओ इस देश में आज़ादी के बाद से कि भूख हड़ताल करने से, धरना करने से गवर्नमेंट ने अपना कानून कब चेंज करा? मैं समझ गया, गवर्नमेंट कोई कानून चेंज नहीं मेरा करा। सवाल ये लोग जो गांधीवादी हैं, जब वो आर.एन. शर्मिला की भूख हड़ताल करने पे एक कानून चेंज करने को राजी नहीं है, वो 20 साल तक वो भूख हड़ताल करती थी। तो आप ये मुझे समझा दो कि भूख हड़ताल करने से अंग्रेज को जेल छोड़ के चला गया। मेरा सवाल ये है, ठीक है, एनएसए अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है ना, आके आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस छोड़े हैं जहाँ पर हम पूरा देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो आज़ादी आया है बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये बात नहीं, मैं बता रहा हूं, एक मिनट बता, साहब ये जनरल अवेयरनेस है, सबको पता है इस बातों के बारे में, पता है बारे में। बिल्कुल तो पता। इसको ऑफिशियली एडमिट करने में दिक्कत किस बात की? एडमिट करने में आप लोग हर बार, ठीक है, गांधी जी को तो हम ये नहीं कह सकते कि देखिए हर कोई इंडिपेंडेंस जो फ्रीडम फाइटर्स उनको हम श्रद्धा करेंगे, ये बात है। गांधी जी की पूरी श्रद्धा है, गांधी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल है। मैं सब इसी बात को कर रहा हूँ। देखिए, जब से हम पैदा हुए थे हमारे दिमाग में इन्होंने एक चीज़ उन्होंने घुमा दी थी कि सर दीदी हमें आज़ादी बिना खड़ा बिना ढाल, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आज़ादी बिना खड़ा मिल गई। आज जब हम आपको फैक्ट्स डाटा दिखा रहे हैं कि भारत आज़ाद हुआ, उसमें अगर आपका ये दावा है कि दीदी हमें आज़ादी बिना खड़ा बिना डाल, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है, मैं उसके काउंटर में कह रहा हूँ कि नेताजी वाज नंबर 1। सिंस यू से दैट ही वाज द नंबर 1, क्या ये सब्जेक्टिव ना हो गया थोड़ा सा? तो सब्जेक्टिव जब ये ये नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग की बात नहीं है। देखो शतद्रु, एक चीज समझना होगा। देखो, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं, या जब भी हम बात करते हैं नेताजी की, तब बोलते हैं कि एक अकेला इंसान के लिए आज़ादी नहीं है, बहुत सारे लोगों के योगदान है तब जाके आज़ादी है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। बट अब इसको तुम देखो एक फुटबॉल मैच की तरह, एक टीम की तरह, 11 प्लेयर खेल रहे हैं ना, वो तो सही बात है ना, तो खेल रहे हैं। जो बॉल जा रहा है, डिफेंडर से जा रहा है, विंग में जा रहा है, विंग से फॉरवर्ड के पास जा रहा है, फॉरवर्ड जाके गोल करता है। ऐसा कोई नहीं बोलता कि बाकी लोगों का योगदान नहीं है, पूरा मूवमेंट होके फिर आगे गया। तो ये क्लैरिफाइड है कि आप लोग गांधी के खिलाफ नहीं हो? नहीं, गांधी के खिलाफ नहीं है। दूसरा एनालॉजी देता हूँ। गांधी जी इज अ
महात्मा तो है, मतलब उसका तो छोड़ दो, अच्छा। बट ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। कौन? सुभाष महात्मा हाँ, गांधी बिल्कुल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के इंसान है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को है। और गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है फ्रीडम मूवमेंट में, उनको जो एलीट पॉलिटिक्स था वो अब मास लेवल पे ले गए कि लोगों को कांग्रेस तक लेके आए, कांग्रेस को लोगों तक लेके गए, पूरा देश को मोबिलाइज किया। उसमें उनका जो लीडरशिप और कंट्रीब्यूशन है वो कोई इनकार नहीं कर सकता। बट अब मामला ये हो गया है कि जैसे एक एनालॉजी दूसरा देता हूँ, मान लो एप्पल एक फ्रूट है, ठीक है ना, उस इट्स अ वेरी हेल्दी फ्रूट, उसका बहुत सारे हेल्थ क्वालिटीज है, टेस्टी है, पर उसको तुम ज्यादा दिखाने के लिए अगर बोलना चाहते हो ये एप्पल आप खा लो, तो इसमें आपको चिकन का भी टेस्ट मिलेगा, मटन का भी टेस्ट मिलेगा, इसी में आपको बिरयानी मिलेगा। ठीक है, छोड़िए मत। तो गांधी को वो कर- मेरा बात ठीक है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं गांधी जी बड़े महान थे, गांधी जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब आप शुरुआत से ही इसी बात का ढिंडोरा पीटेंगे कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना टाल, दूसरों को आप स्पेस नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली उसका एक एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। दैट्स इज नंबर 1। नंबर 2, उसके अलावा अब जैसे आपका ये भारत छोड़ो का इन्होंने पीछे प्रोपेगेंडा किया था गवर्नमेंट ने, वहां पे उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि भारत छोड़ो आंदोलन से ही देश आजाद हो गया था, जबकि वो हिस्टोरिकली अनट्रू वो तो फैक्ट है। एनएस अजीत दोभाल खुद खुल्लम खुल्ला बोले मैं हैं। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये बात बोली है अब कि सवाल मेरा पहले से मैं प्रधानमंत्री की नहीं, बात कर रहा हूँ। दोनों को मिक्स कंफ्यूज करना ठीक नहीं है शत्रुघ्न। एनएसए दोभाल डज नॉट मेक गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। अब मेरे देश का रक्षा मंत्री अगर यूट्यूब आकर के बोल रहा है कि पार्लियामेंट में कि हम लोग आने वाले टाइम पे भी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते जाएंगे, उसके 2 दिन बाद वो बंदूक लेके रैम्बो की तरह खड़ा हो जाए, तो मैं इसका मतलब क्या मुझे बता दो आप। मेरा तो सवाल ये है कि लद्दाख में चाइना इंडो चाइना बॉर्डर में हम अपने सोल्जर्स को क्यों भेज रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट सेटिंग अप गांधी पीस फाउंडेशन ब्रांचेस देयर फॉर डूइंग सत्याग्रह? नहीं, वो तो जब उन्होंने जब प्रधानमंत्री जाकर के ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में बोलते हैं कि आतंकवाद को गांधी के दिखाए रास्ते से हराया जा सकता है, तो बालाकोट क्यों किया है? तो बुराई क्या है, गलत क्या है? गलत नहीं है, आप हराओ के दिखाओ ना। तो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इतना खुश होने की क्या जरूरत है? हरा के सत्याग्रह दिखाओ को क्यों नहीं भेजा? हरा के एक होता दिखाओ। है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का अलग होता है। मेरा सवाल ये है आपसे, आपको जहाँ गांधी पर जी का ज्ञान तो नहीं है। टेररिज्म तो आपको नेशनल गांधी जी का- सिक्योरिटी एंगल है ना। आप गांधी जी का ज्ञान नहीं कर, आपको मैं बता रहा हूँ, महात्मा गांधी का कलेक्टेड वर्क्स भारत सरकार ने छापा है, हाँ। कृपया करके उसको पढ़ें। गांधी जी से मिलने के लिए अपने जनरल करेपा आए थे कश्मीर जाने से पहले। गांधी जी के शब्दों में ये है कि उस करेपा को अहिंसा की ताकत के बारे में पता ही नहीं था। अहिंसा की ताकत एटम बम से ज्यादा ताकत होती है, ये गांधी कलेक्टेड वर्क्स में लिखा हुआ है, गांधी जी के शब्द है। गांधी जी ने स्पेशल आपको डायरेक्शन छोड़ के गए हैं कि आप कश्मीर में पाकिस्तान से नहीं लड़ोगे। जब आप गांधी जी की सारी बातों को मानते हैं और स्वच्छता की आप जब बात कर रहे हैं, गांधी जी के जो आदर्श थे, मेरी बात सुनिए, गांधी जी के जो आदर्श हैं टॉप 10, उसमें स्वच्छता कहीं नहीं आती है। उनका पहला है सत्य बोलना है हमेशा से, सॉरी, पहला अहिंसा, नॉन वायलेंस। मैं महात्मा गांधी जी के कितने फॉलोअर्स ने अपने बच्चों को फॉलो मैं आपको किया? एक जगह पे टोकूंगा जरूर, ठीक है ना। गांधी जी तो अखंड भारत का भी सोचे थे, है ना, वो तो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, खिलाफ। हाँ, तो आप हर बात को मतलब उसको लिटरली पुट करके लेकिन उसको बाद में आप admit कर argument नहीं नहीं, कर सकते। लिटरली नहीं लोगे तो तुम पॉलिसी कैसे फ्रेम नहीं, करोगे? policy व्हाट इज गांधी frame पॉलिसी? नहीं, हर- मतलब जो बोलते थे ही डिडंट मीन व्हाट ही सेड एंड ही डिडंट से व्हाट ही मेंट। No, तो no, ऐसे see, इंटरप्रेट there are करेंगे। statements which are basically to ideologically एक होता है, ठीक है ना। दूसरा हो गया आप चेरी पिक करके किसी को तो आप नहीं, चेरी पिक तो अब मुझे दिखाओ, हमने कहा चेरी पिक किया है। टॉपिक। मेरा सवाल यह था, जो स्पेसिफिक सवाल था अनुज सर आपसे, कि आरएसएस जहाँ पर एक ओपन सीक्रेट है, हम जानते हैं कि संघ के बारे में, संघ में ये पता था कि भगवान जी थे, और जहाँ पर गुरु गोलवारकर जी भी उनको परम पूजनीय श्री विजयानंद जी महाराज बोलकर उनको संबोधन कर रहे हैं, ठीक है ना। उस वहाँ पर आज के दिन आरएसएस पकड़ लीजिए, बीजेपी पकड़ लीजिए, या तो फिर जहाँ पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को टू सम एक्सटेंट वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही आजादी लाए थे। तो आज ये जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो वही आपको ये जो बता रहा हूं। सच्चाई, इसको मानने में दिक्कत किस मैं बात का वही डर बता क्यों रहा है? हूँ, अरे वही बता क्या रहा हूँ, सच आ जाएगा अरे वही बाहर? बता रहा हूँ आपको कि वही आप बात घूम पर क्यों नहीं आगे, आपको बता रहे हैं कि अंग्रेज यहाँ से देश से छोड़ के गए थे, वो इसलिए गए थे कि आपकी उनके फौज उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई थी, उस फौज से ही देशों को उन्होंने कंट्रोल किया। अब जाते जाते वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, उन्होंने उन लोगों के हवाले किया जो उनको ग्रीटिंग कार्ड क्रिसमस की और न्यू ईयर के भेजा करते थे। अब वो लोग पावर में, उनको तो जस्टिफाई करना है कि हम लोग पावर में क्यों हैं, तो वो उन्होंने ये थ्योरी प्लांट करी है कि दे दी हम आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। ये थ्योरी का दो एडवांटेज है, तो भारत वालों की इज्जत हो जाती है अच्छी, दूसरा अंग्रेज का इमेज चमक गया उसमें। अब जब अंग्रेज का इमेज चमक गया कि कितने अच्छे लोग थे, यहाँ पर है 200 साल तक हमारा खून चूसा, हमारी जान निकाल दी और बड़े अच्छे लोग थे, चले गए छोड़कर यहाँ से, वो तो नहीं है, धर्मबाजी से चले गए। अब वहाँ जाकर के ये जो चीज़ पूरे यूरोप में फैल गई है, अमेरिका में फैल गई। अब ये जितने साहब लोग दिल्ली में बैठे बड़े बड़े, उनके तो बच्चे फौज में नहीं मेरा जाते ना। सवाल आप समझे नहीं, मैं जो मैं इस बात वही कह सर, रहा मैं हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ आपको क्यों ऐसा हो रहा है।
कि ये जो पूरा गांधी पे प्रोपेगेंडा उन्होंने कराया दे दिया हमें पूरे वर्ल्ड वाइड, उसमें इतना पैसा लगा हुआ है, 70 साल से कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो तो ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी अगर नेताजी का सच बाहर आ जाएगा। इसीलिए ये लोग ये पट्टा मार गए अगर। उसमें आरएसएस सदुद्दीन का ये सवाल है, सवाल ये आरएसएस का लिंक क्या है, उस लिंक सोच क्या है उसमें? तो उस ये सोच जहाँ से पर RSS उनको पता था, रूलिंग- पहली बात है मैं समझ गया रूलिंग गांधी पार्टी- ब्रांड नहीं, रूलिंग पार्टी पावर में। रूलिंग पावर की बात नहीं है, पार्टी की बात नहीं है। जब मैं समझ गया गांधी एक ब्रांड है, हम इसको श्रद्धा भी करते हैं, हम सभी करते हैं, ये नहीं कि मैं अकेला करता हूँ दादा और आप भी करते हैं, मैं ठीक है खाली ना? पहनता हूँ। खाली पहनते हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जहां पर इंटेलिजेंस को, जहां पर हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता है क्या सच क्या है, और वो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे बता रहे हैं ये चीज कि हाँ कि सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाया, तो दिक्कत किस बात की? दिक्कत वही करने बता में कि अगर आप सच्चाई को एडमिट करोगे, डर क्या सच ऐसे बाहर आ वही मैं कह रहा जाएगा, हूं ना। क्या स्पेसिफिक सच ऐसे बाहर आ मैं जाएगा आपको बता जिसमें रहा हूं पूरा देश हिल मैं जाएगा? कह रहा हूँ कि जब सच्चाई को आप जग जाहिर करोगे तो उसके रिपरकशन होंगे। आज आपने बोला क्या होगा? रिपरकशन सच्चाई होगा। में दिक्कत किस बात की? देखो 2-3 तरह की सच है इसमें। जो दिक्कत आएगी, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी रूलिंग डिस्पेंसेशन को, एक तो है हम थोड़ा सा बीजेपी का हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। बीजेपी को आज जो कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, वो समझने के लिए थोड़ा बीजेपी का हिस्ट्री समझना जरूरी है। पहले तो मैं चाहूँगा बीजेपी जो अपने आप को जनसंघ की नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं कि पहले जनसंघ होता था, अब भारतीय जनता पार्टी है, दे आर वन एंड द सेम। अब मेरे ख्याल से, मेरे समझ में जो आता है कि वो ऐसा बिल्कुल है नहीं। द लीडर्स, द वर्कर्स माइट हैव बीन द सेम, बट इट्स नॉट द सेम पार्टी। एक इसके लिए, इसके सपोर्ट में मैं जो आर्गुमेंट दूंगा वो ये है कि जनसंघ बनाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। जनसंघ का अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, वहाँ के में गांधी का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की बहुत स्ट्रांग बातें की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनलिस्ट श्यामा पार्टी प्रसाद मुखर्जी ने किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है। तो जनसंघ ऐसे ने- लड़ते हैं यहाँ पर बंगाल में कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुभाष बोस टोटली अलग है। नहीं, वो सवाल में मैं बाद में आता हूँ, पहले ठीक है, बीजेपी का fine, एवोल्यूशन fine, समझ ठीक लो। है, ठीक है। तो यही जनसंघ जनता पार्टी बन गई। जनता पार्टी तोड़ के फिर जब बीजेपी बने तो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन वही जनसंघ का ही होना चाहिए था। अब उसमें इतना बड़ा करके गांधीयन फिलोसॉफी को उनका फाउंटेन हेड बना दिया। तो ये ट्रांजिशन देखो, किसने बनाया वो चीज़ आपको ये पता तो है? 80 ने जो बीजेपी फॉर्म किसने किया? वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने, बलराज माधव जी ने। तो इन लोगों ने तो गांधी को लाके, लाइक गांधी इज टू नहीं, बीजेपी, गांधी को एक डालने में सेकंड, बुराई गांधी क्या है? इज टू बीजेपी व्हाट मार्क्स एंड लेनिन आर टू द कम्युनिस्ट पार्टीज। इधर भी आपके बंगाल में आपको याद है, आपको तो पता नहीं, है? नहीं, श्यामा नहीं, प्रसाद की नहीं, तुम नहीं, हेरिटेज क्लेम कर रहे हो, श्यामा प्रसाद की लेगेसी क्लेम कर हाँ, रहे claim हो, कर बट रहे श्यामा हो, प्रसाद बिल्कुल कर जो गांधी को जगह नहीं दिया था, आप लोग आगे गांधी को वो दर्जा कैसे बैठा दिया वहाँ और पे? दूसरा ये कि बहुत देखिए बड़ी बात आज होगी। बंगाल में नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। दादा क्लेम कर रहे हैं कि जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे हैं कि जगह नहीं दिया था गांधी को, वो गांधी को डॉक्टर तो साहब वो आप ये मेरी चीज बात कैसे समझ नहीं सुनेगा? पा रहे हो। लेकिन- श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अमेरिका में कौन जानता है? नहीं, वो बात नहीं है, मैं बता ये रहा हूँ। आपके लिए नहीं, मैटर नहीं जानते हैं, करेगा। नहीं मेरी बात जानते। सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा बिकॉज हमें अपने देश से मतलब है। तो मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी में इंटरेस्टेड है। आप लेकिन सरदार ये रखता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये ऊपर? जो ऑब्वियसली ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, हाँ। आपके जो बड़े साहब लोग दिल्ली में, जो काला अंग्रेज बैठा है, उनकी निगाह में जो चश्मा बैठा है वो रहेगा कि यूरोप में क्या चलेगा, अमेरिका में क्या चलेगा। जो चीज़ अमेरिका में फिट है वही फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी नहीं, उनका वर्ल्ड व्यू पर्सपेक्टिव वेस्टर्न है उनका। जो काला अंग्रेज यहाँ बैठा, जिनका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, जिनका खानदान वहाँ सेटल होने के चक्कर में अगर यूरोप अमेरिका में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत मशहूर हो जाएंगे तो यहाँ पे उनको बात करना शुरू कर तो देंगे। यहाँ पर बंगाल में तो हो रहा है श्यामा तो प्रसाद उनका मुखर्जी। खानदान तो उनका फॉरेन बैठा उन लोगों का। तो पॉइंट ये है कि आप बंगाल में क्या हो रहा है श्यामा क्या प्रसाद मुखर्जी का? ये क्या तो हो रहा है? गांधी जी के भक्त हैं सारे के नहीं, सारे। क्या हो कौन? रहा है? ये तो सारे गांधी भक्त हैं। तो आप टीएमसी कह रहे गांधी हैं, आप भक्त। कह रहे हैं नहीं, आप तो यहाँ पर विवाद ऐसे छेड़ रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाएगा तो गांधी के खिलाफ हो जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। सारे इंक्लूसिव नहीं, पॉलिटिक्स हो गांधी रही है के यहाँ खिलाफ नहीं हो जाएंगे, पर गांधीयन जो मैंने वही बोला, आपका बिरयानी चिकन मटन वाला जो एप्पल है वो एप्पल में वापस चला जाएगा। तो इन लोगों को वो पसंद नहीं कि सिर्फ एप्पल दिखाने के लिए क्या होगा, हमारा ग्लोबल ब्रांड होगा। यार जब भी आपको, आप मुझे बुराई बताइए क्या हो जा रहा है, आज भाजपा वाले जो यहाँ पर नहीं, बुराई का क्या है? तुम अपने पेशेंट को, यू आर डॉक्टर में डॉक्टर की बात छोड़ प्रोफेशन, जो दीजिए। एक मेडिसिन में जो क्वालिटी नहीं है, विल यू प्रिस्क्राइब दैट क्वालिटी टू अ पेशेंट? पेट खराब कभी हुआ है, विटामिन भी तुम तो चाहिए होता है मलेरिया ना, का दवाई विटामिन तो दोगे? देंगे ना। नहीं, एक बात विटामिन बताओ, नहीं है ये, पेट प्लेसिबो खराब हुआ इफेक्ट है, है तुम्हारा ये। पेट खराब हुआ है, 70 तुम्हारे साल पेशेंट का पेट खराब हुआ है, तुम पेशेंट को मलेरिया का दवाई दोगे? नहीं दोगे बिल्कुल ना। नहीं देंगे, हमारे लेकिन- सरकार 70 साल से वही कर रहे हैं, जहाँ पेट खराब है वहाँ पे मलेरिया और जितने सारे बीमारियां हैं सबका दवाई एक बोल के, ये लोग गांधी पिल, दिस इज द गांधीयन पिल, टेक इट, ऑल इविल विल डिसअपीयर। बीजेपी वाला कुछ नए कैडर जो है, यंग बच्चे जो है, जो बोले अभी अनपढ़ गंवार है, जो उनको अभी क्लेम किया मैं अनपढ़ गान नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वो लोग लिटरेट फूल्स है। किताब पढ़ता नहीं हमारा, वो बैठ के एक दो चीज पढ़ के बोल दिया, वो लोग तो वो किताबें वो तो ऐसे दिखाता है कि हमारे पास सुभाष बोस अलग है, तो वो है नहीं आप लोगों के तो मुताबिक। उनको बोलिए टेलीग्राफ वगैरह ना पढ़ा करे, ढंग से हमारी किताब पढ़ ले, सारी इसमें कहानी हमने कैलेंडर में समझा रखी ना, इनको बेसिक पॉलिटिक्स समझ में आता है।
1991 में तो ममता बनर्जी वाजपेयी जी के साथ थी, वो क्या था? आज तो नहीं नहीं है। है। तो टाइम चेंजेस, पॉलिटिक्स चेंजेस, इश्यूज There is चेंज, a permanent पॉलिटिक्स trend चेंज। of flow in politics. Is what you want to say. सिचुएशन एंड टाइम चेंजेस अकॉर्डिंग। जो आप तो प्रॉब्लम क्या होगी ना, जो नेताजी ने बात बोली है मान लीजिए 1942-43 में, हाँ। आप उसको 1946 की घटनाओं को ध्यान में रख करके अगर सोचेंगे तो गलत है। आप उसको 42 के पर्सपेक्टिव में देखिए, उस टाइम हालात तो देश में आज क्या के थे। दिन बीजेपी को, बंगाली बीजेपी को मैं बता रहा हूँ, या तो फिर पकड़ लीजिए पूरा बीजेपी को एज सच, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डॉक्टर साहब, बंगाल बीजेपी क्या नेताजी में नहीं, कोई दिन पहले बंगाल बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है क्या? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट तो खिलाफ नहीं जा, क्यों? बिल्कुल है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम सपोर्टर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। सपोर्टर भी अब तक क्या Supporter प्रॉब्लम तो फिर इनको सुभाष बोस का है? सेक्युलरिज्म लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम है फिर? क्या आपको पता है कि आरएसएस का मुस्लिम आउटरीच है, बकायदा पूरा प्रोग्राम है उनका, वो क्या चीज़ है? नो, ये दूसरों सबका को- साथ, दूसरों को- सबका विकास, दूसरों को लेक्चर does it दे mean रहे anything? हैं, Does it दूसरों mean को anything? लेक्चर दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्या क्या बोला करते थे कि माइनॉरिटी कमीशन नहीं होना चाहिए, अभी उन्होंने हटा दी 6 साल में। ठीक है, समझ गया मैं। दूसरों को Politics की आप बात- सुभाष बोस को लेक्चर दे रहे हैं आज कि मैं- उसने उर्दू प्रमोट किया था, तो कौन- मैं भी कौन- चौकीदार कौन सी कौन भाषा किया? कौन किया? है? लोगों ने बोला कि नेताजी उर्दू भी तो promote इंडियन किया। लैंग्वेज है, लखनऊ के है। बिल्कुल इंडियन तो लैंग्वेज ये है। हार्डकोर हिंदुत्व जो है, वो लोग तो इनको एपिसर बोलते हैं ना नेताजी हाँ, को। वो नेताजी को- नहीं, मैं भी चौकीदार अरे क्या चीज़ है? नहीं, नहीं, ये ये बात नहीं। मैं भी चौकीदार कौन सी पहली बात भाषा तो पूरा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों एक ही देश है, पहली बात, ठीक है। नहीं, सुनो, तुम्हारा जो हार्डलाइनर हिंदुत्व लोग हैं, तुम्हारा मतलब इट्स अ कॉलोकियल वे ऑफ सेइंग, तुम्हारा मतलब तुम्हारा नहीं है, बट इट मींस दैट जो हार्डलाइनर हिंदुत्व ग्रुप है, हिंदुत्व ग्रुप में भी 2-3 कैटेगरीज हैं। एक है गांधीयन विंग, एक है सुभाष विंग, एक है एंटी गांधी, हाँ। एंटी सुभाष विंग, ठीक है ना। ठीक वो बोला है। मोनोलिथ नहीं है, राइट मोनोलिथ नहीं है, राइट विंग में गांधीयन विंग का बड़ा स्ट्रांग है आजकल। ठीक है ना। जो Very strong है, जो जो सुभाष विंग का मैं बड़ा नाम support नहीं है। लूंगा, बट ये ट्वीट मेरे पास अभी भी पड़ा है। मोदी जी ने जब mygov.in शुरू किया था, जिनको इंचार्ज बनाया था, उनका ट्वीट अभी भी मेरे पास सेव्ड है कि सुभाष वाज नथिंग इन कंपैरिजन टू गांधी। गांधी जहां शुरू करते थे, सुभाष कुमार गेम समझ में भी नहीं आता था। अब तुम समझ लो इसको, क्या कैसे इंटरप्रेट करो, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? तो आप लोग तो मोदी जी से मिले, इंटरप्रेशन क्या था आप लोग की? ना उसमें उतना तो डिस्कशन हुआ नहीं ना, वी वेंट विद स्पेसिफिक एजेंडा, फिलोसॉफिकल डिस्कशन तो नहीं हो पाया। बट ये मेरा पॉइंट ये है, अब ये हिंदुत्व ब्रिगेड में एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स बहुत पॉपुलर है, My lips are sealed. दो तीन My lips are sealed. I will not talk about what Modi ji told us. 2-3 वो है कि सीरीज का एक आर्टिकल्स का एक सीरीज है, एंड इट्स वेरी पॉपुलर, मेरा जिसमें अभी- दिखाया गया है कि नेताजी वाज अ मुस्लिम एपिजर, इस्लामिस्ट एपिजर। ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, ये तो तुम्हारा ख्याल है ना, बट ये देयर इज अ स्ट्रांग, तो वो तो समझ गए, सुभाष बोस को पढ़े नहीं ये लोग, ये तो पढ़े नहीं सुभाष। मेरा अभी अरे कनंड्रम पढ़ो, अभी आप सब समझ में आ जाएगा। कनंड्रम पढ़िए, कनंड्रम में सब डिटेल बंगाली में डालिए। कनंड्रम कब आ रहा है बताइए? वो कनंड्रम अगर ना पढ़े तो एकदम गवर्नमेंट strategic डजंट time वांट पे यू नो दिस, वो पढ़ लीजिए और वो समझ बंगाली में आ रहा लीजिए। है? एक आ है, बिल्कुल आ रहा है, और एकदम स्ट्रेटेजिक टाइम पे ठीक है। मेरा आखिरी सवाल ये है, ठीक है ना, कि भगवान जी उनका सच बाहर आने में तब दिक्कत क्या है? क्या ऐसा सच बाहर आ जाएगा कि पूरा देश ये में गांधी विंग से पूछो हमसे कि गांधी विंग उसको बाहर तो आने आप की क्या फेवर कहना नहीं है। चाहते हैं? आपको टिप्पणी तो कुछ वगैरह मैं टिप्पणी दे रहा हूँ कि जो आपका जो बीजेपी में गांधी विंग है वो उसकी फेवर में नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं गांधी जी का स्थान है वो बना रहे। जैसे ही आप नेताजी का सच बाहर लेकर आओगे, नेताजी विल बिकम नंबर 1 इन द कंट्री। अब वो चाहते हैं 2014 से गांधी का सीट राजनाथ वो सिंह इलेक्शन से पहले क्या बोला ये था? थोड़ा comparative analysis सुन लो, हाँ। 2014 में 23 जनवरी राजनाथ सिंह कटक में खड़े होके क्या बोला था कि हम पावर में आएंगे हाँ। तो हम दोबारा ये इन्वेस्टिगेशन रीओपन करके हम इसकी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो सेलिब्रेट तो किए कोई दिन पहले विक्टोरिया में। नहीं, नेताजी डिसअपियरेंस मिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि हम रीओपन करेंगे इन्वेस्टिगेशन। हाँ। जब मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट रिजेक्ट हुआ था पार्लियामेंट में, बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, these were the people, Swapan Das Gupta, these were the people, sorry, not Swapan Das Gupta, चंदन गुप्ता, चंदन मित्रा चंदन मित्रा। डॉक्टर अडवाणी जी कुछ नहीं बोले उसमें। अच्छा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जोशी जी बोले, बहुत जोशी जी बहुत बोले थे। तो इन लोगों ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब, तो ये लोग तो खड़े होके वो क्या था ना, बोला था कि ये सही नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का डिसीजन इन रिजेक्टिंग द मुखर्जी कमीशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। फिर राजनाथ सिंह प्रॉमिस करते हैं कि हम पावर में आते ही ओपन करेंगे इन्वेस्टिगेशन। एक सेकंड रुक जाओ, तो फिर इसका मतलब क्या हो, जब पावर में आए 6 साल हो गए हैं, हाँ। आने के बाद क्या बोला 2017 साल में, क्या बोला कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सारे सकते, तो जो फाइट तो बाहर यूपीए कर दी कांग्रेस बीजेपी वालों ने, ने। मनमोहन सिंह, ना उसमें बाद में आता हूँ, दो मिक्स मत करो। इन्वेस्टिगेशन इज वन थिंग, रीओपनिंग डिक्लासिफिकेशन इज अनदर थिंग। डिक्लासिफिकेशन पे इशू पे आता हूँ, पहले इन्वेस्टिगेशन की बात खत्म करने दो। अच्छा, 2017 में बोला कि हम ये 5 साल से जो चिल्लाते आए हैं वो सब झूठ था, क्योंकि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी ने हमें बोल के गया है कि सुभाष बोस मर गए 45 साल में,
और पावर में आने के बाद हम भी वही मानने लगे हैं। तो पिछले 5-6 सालों में 10 सालों में हमने जो बोला है वो सारे झूठ थे। डोंट टेक अस सीरियसली, वी कैन से एनीथिंग एट एनी टाइम। नहीं, और ऐसा रही नहीं। बात डिक्लासिफिकेशन की, हाँ। किस चीज की डिक्लासिफिकेशन फाइल तो हुआ सारे है? बाहर आ गए। कौन से सारे बाहर आ गए? कितने फाइल थे बताओ? आईबी IB का फाइल है। नहीं आईबी छोड़ दो, आईबी तो सीरियस इशू है। भारत सरकार में आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, लेकिन आपको पास कैसे पता कि आईबी में फाइल है ही है? पब्लिकली बोल रहे हैं, हम तो प्रूव कर देंगे भाई साहब। बोल रहे हैं, प्रूव कर देंगे, बता रहे हैं, बिल्कुल प्रूव कर देंगे। 100% कोर्ट में प्रूव कर देंगे। कोर्ट पे प्रूव कर देंगे कि मतलब फाइल ये है। बात आज के दिन भी भगवान जी या तो और सुभाष चंद्र बोस इतना ही रेलेवेंट है कि उसका भूत हर किसी को डराता है। बिल्कुल। देखिए आपने झूठ नहीं, बोला। आजादी कैसे आई थी? धरना करने से अगर आज़ादी आई थी तो धरना करने से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट चेंज क्यों नहीं हो रहे, मुझे बता दो। कौन सा एक्ट चेंज हुआ धरना करने से? धरना से नहीं होता, बाद में बिल पास होता है। कौन सा बिल? कौन सा बिल? लोकपाल बिल पास हो गया ना जाने का, जैसे बता ठीक रहा है, वो था। सब तो आउट ऑफ टॉपिक नहीं, हो जाएगा। आयरन शर्मिला बैठी 22 साल धरना बैठने ज्यादा से। पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, सुभाष बोस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है, मजाक करके बता रहा हूँ। एक टिप्पणी किया जाता है आपके बारे में, बहुत सारे कहते हैं आप बीजेपी के एजेंट हैं, तो फिर तो वो नहीं हो गया। फिर आप तो यू आर गोइंग अगेंस्ट सम लॉबीज। टिप्पणी किया जाता है चंद्रचूड़ दा कोई पॉलिटिकल पार्टी का सीपीएम या तो टीएमसी का एजेंट है, वो भी तो सच नहीं हो रहा। फिर क्या ये सच नहीं है? बीजेपी कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट आप करता है क्या? एनीवे, देखिए नेताजी मैं डायरेक्ट पूरा डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। नेताजी ये पता होना चाहिए। नेताजी एक पब्लिक फिगर है, हाँ जिनके सपोर्ट करने वाले हर जगह पे हैं। हाँ हम लोग एसेंशियल रिसर्च और लॉबिस्ट हैं। हाँ हम लोग हर तरह के लोगों से मिलते हैं। हाँ। ठीक है, एक बहुत बड़ा तबका, सबसे बड़ा तबका जो नेताजी को लेकर के सपोर्ट करता है वो बीजेपी के सपोर्टर ही करते हैं इसमें, नंबर 1। लेकिन और लोग भी, और पार्टी के अंदर भी हम सब लोगों से मिले। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में बहुत कम हो, लेकिन 2-4 वहाँ पे निकल जाते हैं, ठीक है, 2-4 सारे कांग्रेस में करते हैं। निकल जाते हाँ, हैं। हाँ। नहीं, सारे नहीं करते। मैं ये बात एडमिट कर रहा हूँ, ये टेनो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सबसे बड़ा तबका जो नेताजी को लेकर सपोर्ट करता है वो संघ का और बीजेपी का ही है। हाँ, ओवरवेलमिंग उनका जो रैंक एंड फाइल है उसे सपोर्ट करता है। सिर्फ वो ठीक है। जो गांधी विंग है जो ठीक है। चार्ज में, वो वेरी support वेरी नहीं करता। वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। हाँ, तो लेकिन तो उसकी बात नहीं है। हम लोग लॉबी करते हैं, तो लॉबी के लिए आपको हर एक व्यक्ति से मिलना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है। तो उस मामले में कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है आप लोगों को, मतलब पॉलिटिकली इंटरेस्ट नहीं करते। पॉलिटिकल हमारा एम जो है एम क्या है बताइए? क्रॉस पार्टी एक नेताजी प्लेटफॉर्म बनाने का, ताकि अक्रॉस पार्टीज जो लोग नेताजी में इंटरेस्टेड है उनको हम इकट्ठे लाएंगे, चाहे वो तृणमूल के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो सीपीएम के हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो। तो नेताजी का आइडिया नहीं, आइडियोलॉजी की जरूरत अगर वो नहीं भी होता, अगर मान लो जी, ये हमारा आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आइडियली यहाँ बंगाल में, जैसे जहाँ हमारे सबसे बहुत ज़्यादा मित्र हैं, कि यहाँ पे अलग अलग पार्टी के एमपीज या बड़े नेता इकट्ठे होकर नेताजी के नाम पे एक हो जाए। जैसे कि बाबा साहब के नाम पे दलित जो सारे लीडर हैं देश के, वो एक हो जाते हैं। तो अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है कि वो अलग अलग पार्टी के हो। अगर वैसा ना भी हो तो अगर भाजपा के 5 एमपी इसको फेवर करना चाहते हैं तो बहुत खुशी की बात है, वो करें, हमें प्रॉब्लम नहीं है। आइडियल सिनेरियो ये है कि सब पार्टी के लोग सपोर्ट करें। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाजपा के जितने नेता यहाँ पर है, जब भी कोई धक्काबाजी होती है यहाँ पे, तो महात्मा गांधी की मूर्ति नीचे क्यों बैठते हैं? क्या नेताजी की मूर्ति कलकत्ता बंगाल में नहीं है कोई क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. बहुत